जय माता दी। जय माता दी। माँ दुर्गा की कथा। एक बार असुरों के स्वामी शुंभ ने देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल कर बाहर कर दिया। उन्होंने दूर तक देवताओं का पीछा किया। देवता किसी प्रकार अपनी जान बचाकर हेमवत पर्वत पर पहुंचे और देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हे देवी माँ, तुम सब प्रकार के मंगल से कारणीभूत हो। दुष्ट शुंभ का नाश करके सबका कल्याण करो। उसी समय पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई थी। उन्होंने देवताओं की करुण पुकार सुनी तो उन्होंने अपने शरीर से माता अंबिका को प्रकट किया। उनका मनोहारी रूप देखकर असुर सेनापति चंड और मुंड विस्मित हो उठे। बोले, यह नारी तो बहुत रूपवती है, चलो चलकर अपने राजा शुंभ को बताते हैं। चंड और मुंड ने आकर शुंभ के सामने अंबिका के रूप का वर्णन किया तो शुंभ ने कहा, यदि वह स्त्री इतनी ही रूपवती है तो मैं जरूर उसको वरण करूंगा। जाओ और उसे मेरे पास ले आओ। चंड और मुंड तुरंत फिर से हेमवत पर्वत पर पहुंचे और मां अंबिका से बोले, हे सुंदरी, दैत्यराज शुंभ जो तीनों लोकों के स्वामी हैं और दोनों लोकों की संपदा जिनके अधिकार में है, वे तुमसे विवाह करना चाहते हैं। परंतु मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम में मुझे जीतकर मेरे गर्व को चूर करेगा वही मेरा स्वामी होगा। माता अंबिका ने कहा। देवता भी जिन दैत्यराज के सामने नहीं टिक सके, उनसे तुम अकेली नारी युद्ध करना चाहती हो। तुम चुपचाप उनके पास चली आओ, इसी में बुद्धिमानी है, चंड ने कहा। परंतु मैंने बहुत पहले और बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा तो कर ली थी, मैं उसे मिथ्या नहीं कर सकती, देवी ने शांत स्वर में कहा। चंड और मुंड दोनों भुनभुनाते हुए वहां से चले गए। शुंभ के सम्मुख पहुंचकर जब उन्होंने मां अंबिका का संदेश सुनाया तो शुंभ भड़क उठा। बोला, ठीक है, वह युद्ध चाहती है तो मैं युद्ध करूंगा। शुंभ ने अपने धूम्रलोचन नाम के सेनापति को बुलाकर आज्ञा दी, जाओ उस दुष्टा को पकड़ कर ले आओ। धूम्रलोचन अपनी विशाल सेना लेकर हेमवत पर्वत पर अंबिका के पास पहुंचा और बोला, सुंदरी, तुम अपनी इच्छा से मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हें ले जाऊंगा। अंबिका ने भयभीत होने का ढोंग किया। बोली, मैं तो अबला हूँ, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगी, तो फिर मेरे स्वामी के साथ चलकर विवाह कर लो। धूम्रलोचन ने कहा, अब क्या बताऊं तुम्हें, मैंने प्रतिज्ञा ही ऐसी कर ली है कि युद्ध किए बिना मैं विवाह नहीं कर सकती। अंबिका बोली। तब धूम्रलोचन बिना कहे सुने देवी पर चढ़ दौड़ा और मां अंबिका ने बड़े दृढ़ भाव से सिर्फ हूं का उच्चारण किया, जिससे धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गया और उसकी जगह राख की ढेरी रह गई। यह देख दैत्य सेना भयभीत हो उठी और वहां से भागने लगी, लेकिन तभी भागती सेना को चंड और मुंड ने रोका। बोले, हमारे स्वामी ने आज्ञा दी है कि इस दुष्टा को पकड़ कर ले आए। यह अकेली है और हम इतने, फिर भी क्यों भागते हो, हम इसे घेर कर अभी पकड़ लेंगे। दैत्य हिम्मत कर अंबिका की ओर बढ़े। अब सिंह पर सवार हो गई थी, उनकी भ्रुकुटी तन गई। तब उनके मस्तिष्क से प्रकट हुई मां काली। काली दैत्यों पर टूट पड़ी। उन्होंने एक हाथ से एक हाथी उठाकर दैत्यों पर फेंका। अनेक असुर उस हाथी के नीचे दबकर मर गए। यह देख चंड क्रोध में भरकर काली की ओर झपटा। ठहर तो दुष्टा, मैं तुझे अपनी अभी मारकर चील कौवों को खिलाता हूँ। काली ने उसके केस पकड़े और उसका सिर काट डाला। यह देख मुंड को बड़ा गुस्सा आया। वह पूरे बेग से काली पर झपटा, किंतु उसका भी वही हाल हुआ जो चंड का हुआ था। माता काली ने उसकी गर्दन भी काट फेंकी। तब मां अंबिका ने काली से कहा, तुमने चंड और मुंड का नाश कर संसार को दैत्यों के भय से मुक्त किया है, अतः भविष्य में चामुंडा के नाम से भी तुम्हारी ख्याति फैलेगी। जय माता दी। जय माता दी।